अपने आप को सबसे ताकतवर बताने वाले बेंजामिन नेतन्याहू इन दिनों अपने घर से फरार हैं। उनके घर पर ड्रोन हमले के बाद से वो इजराइल में दिख नहीं रहे हैं। सार्वजनिक जीवन से दूरी बना ली है। अब वो किसी बंकर में हैं जहां वो अपने आप को महफूज समझ रहे हैं। बेंजामिन नेतन्याहू एक और हमले से बचने के लिए अपनी कैबिनेट बैठकों के लिए बंकर में पहुंच गए। वो अपने घर पर नहीं मिलते हैं, वो अपने दफ्तर नहीं जाते हैं, वो कोई भी बैठक करते हैं तो बंकर में करते हैं। ये हाल है बेंजामिन नेतन्याहू का, जो हमास और हिजबुल्लाह को खत्म करने की चुनौती दे रहे थे। हमास और हिजबुल्लाह के हमलों के बाद, ईरान के रॉकेट दागने के बाद, वो अपनी जान को बचाने के लिए बंकर में शरण लिए हुए हैं, जान को खतरा बता रहे हैं। और हालात ये हैं बेंजामिन नेतन्याहू के, इस खतरे को देखते हुए उन्होंने अपने बेटे की शादी तक को टाल दिया। यह मामला यूं तो छुपा लिया जाता, इजराइल मीडिया पर जिस तरह से कब्जा करे हुए है, मीडिया इसे बताता नहीं, लेकिन दरअसल कोर्ट में बताना पड़ा, क्योंकि बेंजामिन नेतन्याहू पर करप्शन के मुकदमे हैं। भ्रष्टाचार के तीन मामले यरूशलेम में चल रहे हैं, और ऐसे में वहां की अदालत के जज को यह बताना पड़ा, बेंजामिन नेतन्याहू के वकील को, कि दरअसल वो अदालत आ नहीं सकते क्योंकि यहां कोई सुरक्षित कमरा नहीं है, कोई बंकर नहीं है। आपकी अदालत अगर बंकर में होती तो नेतन्याहू चले आते, क्योंकि वो इन दिनों घरों में, मकानों में, दफ्तर में नहीं मिलते, बंकर में मिलते। बेंजामिन नेतन्याहू के वकील ने गवाही को मार्च 2025 तक टाल देने के लिए कह दिया, क्योंकि उनकी जान को खतरा है, इसलिए वो बंकर से बाहर नहीं निकलेंगे। अदालत ने इस अनुरोध को, इस रिक्वेस्ट को खारिज कर दिया। कह दिया दिसंबर में सुनवाई की तारीख तय है, बंकर से निकलिए और अदालत पहुंचिए। बेंजामिन नेतन्याहू पर रिश्वत के मामले हैं, धोखाधड़ी के मामले हैं, विश्वासघात के आरोप हैं। 2020 में मुकदमे शुरू हुए थे, उनके खिलाफ जो आरोप हैं, उन आरोपों से वो इनकार करते हैं, लेकिन इन आरोपों, इन मुकदमों की वजह से कुर्सी उनकी खतरे में है। तभी तो गाजा की जंग है, लेबनान पर हमले हैं और ईरान से तनातनी है। इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने अपने सुरक्षा को मजबूत करने के लिए एक मजबूत बेसमेंट में कमरा बनाया है, एक बंकर बनाया है, ताकि हिजबुल्लाह, हमास और ईरान के ड्रोन से, मिसाइल के हमलों से वो बच सकें। प्रधानमंत्री के कार्यालय में सुरक्षा प्रोटोकॉल को बदला गया है, जिसकी वजह से उनकी कैबिनेट की बैठकें उन बंकर में हो रही हैं। व्यक्तिगत कार्यक्रम उनके परिवार वालों के टाल दिए गए हैं, और यह हमला अब कहीं हिजबुल्लाह ना कर दे, ईरान ना कर दे, या हमास की तरफ से ना हो जाए, इसलिए अब नेतन्याहू अपनी जान की हिफाजत के लिए बंकर बंकर दौड़ रहे हैं। उनकी कानूनी टीम अदालत से गुहार लगा रही है कि 2025 तक मुकदमा टाल दीजिए, लेकिन अदालत कह रही है कि दिसंबर में आना ही होगा। इजराइल के अधिकारी ये कह रहे हैं कि हमारे प्रधानमंत्री फरार हैं, और अब मामला यह है कि इजराइल किसके हवाले है। खुद प्रधानमंत्री अपनी जान की हिफाजत के लिए बंकर में हो, तो फिर समझ लीजिए कि इजराइल कितनी मुश्किल में है, और किस तरह से हिजबुल्लाह, हमास और ईरान ने घेराबंदी कर दी है नेतन्याहू की। नेतन्याहू को भी डर है कि अगले हमले में वो टारगेट ना हो, इसीलिए वो बंकर से निकलना नहीं चाहते, अपनी जान को बचाना चाहते।